मैं अपने गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं उपन्यास। उपन्यास में जो है आज हम पढ़ेंगे कितने पाकिस्तान। इसके रचनाकार है कमलेश्वर। जन्म इनका 1932 ईस्वी मैनपुरी में हुआ है। निधन इनका 2007 ईस्वी में फरीदाबाद में। कितने पाकिस्तान का प्रकाशन वर्ष है सन 2000 ईस्वी। 2003 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। इसके मुख्य पात्र हैं अदीब जो नायक के रूप में है, सलमा नायिका के रूप में है, अर्दली जो है लोगों के दोगलेपन को उजागर करने वाला एक पात्र है। यही 3 पात्र प्रमुख हैं। उपन्यास है लौटे हुए मुसाफिर। इसके भी रचनाकार कमलेश्वर जी हैं। प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी में। जॉन मॉर निधन तो पढ़ ही चुके हैं इनका, कमलेश्वर जी का। इस उपन्यास में देश के विभाजन एवं विभाजन के उपरांत हुए परिवर्तनों का चित्रण हुआ है और इसके मुख्य पात्र हैं सत्तार, नसीब, सलमा, यासीन, मकसूद, साईं। फणीश्वर नाथ रेणु जी को देखेंगे हम। इनका जन्म 1921 ईस्वी में, निधन 1977 ईस्वी में। इन्होंने देश के विभाजन पर 2 उपन्यास लिखे हैं। जुलूस जो 1965 ईस्वी में है, कितने चौराहे 1966 ईस्वी में है। और जुलूस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश की मुक्ति से संबंधित बताया गया है। बिहार के पूर्णिया जिले के गोड़ियर नामक स्थान पर आए हुए शरणार्थियों की समस्या का चित्रण दिखाया गया है जुलूस में। और इसके मुख्य पात्र अगले पेज में देखेंगे। जुलूस उपन्यास के प्रमुख पात्र पवित्रा जो नायिका है ये। अन्य पात्र इसके हरलाल साहा, हरिधन, श्रीदाम दास, गोपाल, नबी साहब, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। फणीश्वर नाथ द्वारा लिखे गए दूसरा उपन्यास है कितने चौराहे जो 1966 ईस्वी में लिखा गया है। इस उपन्यास में देश के आज़ादी के लिए संघर्ष एवं आज़ादी के बाद देश के विभाजन का चित्रण हुआ है कितने चौराहे में। और इसके मुख्य पात्र है सूर्य नारायण और हकीम, ये 2 पात्र। मासूम रजा सुपर मोस्ट है। इनका जन्म 1927 ईस्वी गाजीपुर में हुआ है। निधन 1992 ईस्वी में मुंबई में हुआ है। विभाजन पर आधारित इनके 3 उपन्यास मिलते हैं। आधा गांव जो 1966 ईस्वी में लिखा गया है, ओस की बूंद 1970 ईस्वी में, टोपी शुक्ला 1969 ईस्वी में। राहे मासूम रजक द्वारा लिखा गया जो आधा गांव है 1966 ईस्वी में। इस उपन्यास में उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के शिया मुसलमानों की कहानी का चित्रण किया गया है इसमें। इसके मुख्य पात्र हैं फुन्नन मियाँ, हम्माद और पृथ्वीपाल सिंह, ये 3 पात्र इस आधा गांव में दिखाई देते हैं। मासूम रजा द्वारा लिखा गया दूसरा उपन्यास टोपी शुक्ला जो 1969 ईस्वी में है। इस उपन्यास में हिंदू मुस्लिम के भेदभाव एवं अलीगढ़ विश्वविद्यालय की संकीर्ण राजनीति का चित्रण दिखाया गया है। और स्वयं उपन्यासकार मासूम रजा ने इस उपन्यास को समाज का एक गंदी गाली कहा है। इसके पात्र है बलभद्र नारायण शुक्ला जो टोपी शुक्ला है, सैयद जरगाम मुर्तजा, ये 2 पात्र हैं। मासूम रजा के तीसरे उपन्यास है ओस की बूंद जो 1970 ईस्वी में लिखे गए हैं। इस उपन्यास में मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग करने पर गाजीपुर के मुसलमानों की मना स्थिति जानने के लिए इस उपन्यास में चित्रण किया गया है। आज लोग पढ़ेंगे देश के विभाजन पर आधारित अन्य उपन्यास पढ़ेंगे। धन्यवाद।